ये विकास पथ पर दौड़ते झारखंड की अविकसित सड़क है। सॉरी, सड़क नहीं, पगडंडी कह लीजिए। जंगल झाड़ से घिरा, पथरीला। क्या एक सामान्य आदमी इस पर चल सकता है? क्या इस पगडंडी पर आसानी से वाहन चलाया जा सकता है? नहीं, इस पर एडवेंचर किया जा सकता है। लेकिन ग्रामीण भला क्या एडवेंचर करेंगे? उनके पास ना तो जीवन बीमा है और ना ही मेडिकल बीमा। उन बेचारों को कहाँ पता था कि सरकारें इतना विकास करेगी कि उनके गांव में ही एडवेंचर वाली सड़क बना डालेगी। बेचारों को डर है अगले चुनाव में कहीं कोई जनप्रतिनिधि कह ना बैठे, बाइक एडवेंचर स्पोर्ट्स का इतना बड़ा साधन दिया है और क्या चाहिए रे, इसमें लहरा कर चलो या लहरा कर गिर जाओ, मर्जी तुम्हारी है। अब बाइक सवार इन भाई साहब को ही देख लीजिए। दोनों तरफ से घनी झाड़ियों से घिरी इस पथरीली पगडंडी पर उनकी बाइक लहरा रही, हिचकोले खा रही, बल खा रही। 10 मीटर की दूरी तय करने में 4 बार बाइक के स्टैंड से पैर नीचे रखना पड़ा है। इस सड़क को उपलब्धि बताते हुए सरकारें दावा कर सकती हैं कि हम दूरदृष्टा हैं, हमने जानबूझकर इस सड़क पर ज्यादा मेहनत नहीं की। अब बाइक हिचकोले खाएगी तो चालक बहुत देर तक बाइक पर पैर नहीं रख पाएगा, बार बार उसे जमीन पर रखेगा। इससे जमीन से उस व्यक्ति का जुड़ाव बना रहेगा। बाइक हिचकोले खाएगी तो आदमी हिलेगा भी, बैठे बिठाए उसका एक्सरसाइज हो जाएगा। इसे सकारात्मक रूप में देखिएगा तो समझ आएगा कि फिट इंडिया मूवमेंट के लिए प्राकृतिक कसरत का यह सरकारी तरीका है। यही नहीं, यहाँ पगडंडी केवल पथरीली और उबड़ खाबड़ ही नहीं है, बीच में टूटी हुई पुलिया, खड्डा और बहता हुआ पानी भी है। इसमें चलते हुए आप लाइव वीडियो गेम का मजा भी ले सकते हैं। अलग अलग लेवल पर अलग अलग चीजें, पहले पथरीला रास्ता, इसके बाद पानी, फिर टूटी हुई पुलिया, फिर झाड़ झंकार। सही सलामत सब पार कर लिया तो कान में आवाज आएगी, यू विन, यू हु। जोक सपाट चमकते सरकारी दावों के पीछे की स्याह हकीकत बताती है ये सड़क। ये सड़क बताती है कि हुक्मरानों के दावे कितने खोखले हैं, घोषणाएं कितनी झूठी हैं। काश प्रचार प्रसार में खर्च होने वाली करोड़ों की राशि का एक छोटा सा भी टुकड़ा इस सड़क को बनाने में खर्च हो जाता। लेकिन क्या करें, आप भी तो विकास होर्डिंग में ही ढूंढते हैं। यहाँ केवल प्रखंड मुख्यालय से गांव तक जाने वाली सड़क में ही एडवेंचर नहीं है, बल्कि पूरा गांव ही एडवेंचर पार्क है, जो सरकारी नाकामियों की वजह से खुद ब खुद बन गया है। अब ये नजारा देखिए, चारों तरफ खेत, पीछे जंगल झाड़ से घिरी पहाड़ी और बीच में कुआं। नहीं, कच्चा कुआं, अरे नहीं, गड्ढा बोलिए। ये बरसाती गड्ढा है जिसे गांव वालों ने पत्थर से बांध दिया है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ये यहाँ देखकर समझ आ जाएगा। पगडंडी पर पुरुष एडवेंचर कर रहे थे, यहाँ महिलाएं कर रही हैं। इस महिला को देखिए, पत्थरों पर पैर टिकाकर कैसे बैलेंस बनाकर खड़ी है। गड्ढे से पानी निकाल रही हैं, बाकी महिलाएं उसे बर्तनों में भर रही हैं। देखने में एडवेंचर लगने वाला ये दृश्य कितना खतरनाक है, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। पत्थरों के बीच में सांप या ऐसा कोई जहरीला जीव जंतु हो सकता है। बरसात है, पत्थरों में काई जमी है, महिलाएं पानी भरते हुए इसमें गिर भी सकती हैं। गंभीर चोट लग सकती है या शायद किसी की मौत भी हो जाए। झारखंड के अखबारों को ठीक से टटोलिएगा तो ऐसी स्थितियों में ना जाने कितने ही लोगों को सांप काटने, चोट लगने या फिर मौत हो जाने की खबरें छपी रहती हैं। पर आपको क्या, आप तो हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, चीन या फिर बॉलीवुड गॉसिप पढ़िए। कुएं से जोखिम भरी परिस्थिति में पानी भरती महिलाओं के लिए ये रोज की नियति है। ये जो पथरीला रास्ता है और खेतों के बीच बना गड्ढा, इसका गहरा पारस्परिक संबंध है। गांव की महिलाएं, बच्चे और पुरुष रोजाना सुबह इनसे रूबरू होते हैं। सुबह होते ही लोग पानी का बर्तन लिए इस पथरीली पगडंडी से होते हुए बरसाती कुएं तक पहुंचते हैं। रोज इसी तरह जोखिम उठाकर पानी भरते हैं और फिर पानी से भरा हुआ बर्तन लेकर वापस उसी पथरीली पगडंडी से लौटते हैं। वर्षों से हर रोज यही होता आ रहा है। सरकारें वादा करती रहीं, घोषणाएं करती रहीं, पोस्टर बंटवाती रहीं, होर्डिंग टंगवाती रहीं। हवा में लटका होर्डिंग चहुं ओर विकास का दावा करता रहा और धरातल में ये कच्ची पगडंडी, टूटे मकान, कच्चा कुआं और लोगों की उदास आंखें राज्य की तस्वीर में किसी पैबंद की तरह बढ़ती रही। सिर में बर्तनों का भारी बोझ उठाए नंगे पांव पथरीले रास्तों पर चलती इस बच्ची का गुनाह क्या है? भारत को आजाद हुए 75 साल हो गए। सरकार आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है। देश विश्व गुरु बनने की राह पर चल पड़ा है। झारखंड गठन को 22 साल बीते। यदि हुक्मरानों में थोड़ी सी भी शर्म बची हो तो इस बच्ची से आंख मिलाए और कहे उससे कि वो आजादी के अमृत महोत्सव में शिरकत क्यों नहीं करती, आजादी की 75वीं वर्षगांठ का जश्न क्यों नहीं मनाती।
ये नज़ारा दरअसल झारखंड की उपराजधानी दुमका के मसलिया प्रखंड का है। मसलिया प्रखंड के सुग्गा पहाड़ी पंचायत अंतर्गत आने वाले संताल और पहाड़िया जनजाति बहुल आमगाछी पहाड़ गांव वर्षों से मूलभूत सुविधाओं से मरहूम है। 80 परिवार वाले इस गांव में आजादी के 75 साल और झारखंड गठन के 22 साल बाद भी विकास नाम की किसी चिड़िया ने दस्तक नहीं दी। प्रखंड मुख्यालय से गांव तक जाने के लिए पक्की सड़क नहीं है। पेयजल के लिए यही बरसाती कुआं एकमात्र स्रोत है। गांव में बिजली नहीं पहुंची। आमगाछी पहाड़ गांव से मुख्य मार्ग की दूरी 5 किलोमीटर से भी ज्यादा है। पूरा रास्ता पथरीला और उबड़ खाबड़ है। किसी तरह हिचकोले खाते हुए मोटरसाइकिल ही इस पर चलाई जा सकती है। बीमारों को अस्पताल पहुंचाना हो तो खटिया ही एकमात्र साधन है। पीडीएस दुकान से राशन लाना हो तो पहाड़ी से उतरकर 2.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। गांव में अधिकांश मकान कच्चे हैं। मानसून जारी है। अंदाजा लगाइए इस गांव और यहां रहने वाले लोगों को अपनी दैनिक बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी कितना संघर्ष करना पड़ता होगा। गंभीर सवाल है कि सरकारें कब जागेंगी, कौन जगाएगा उन्हें, कब तक थोथे वादे होते रहेंगे, आखिर कब तक। दुमका से द फॉलो अप के लिए मोहित की रिपोर्ट। सड़क का बहुत ही समस्या है। जैसे हम लोग आने जाने का बहुत दिक्कत होती है। इसके बाद डिलीवरी पेशेंट जो वहाँ अस्पताल तक ले जाने में बहुत ही दिक्कत होती है। यहाँ से हम लोग खटिया में टांग के वहाँ रंगा पहुँचाते हैं मेन ये सड़क में, वहाँ से एम्बुलेंस से भिजवाते हैं। इसके बाद राशन पानी उठाने में ले आने में बहुत ही दिक्कत होती है। इसके लिए हम लोग आवेदन दिए थे डीसी को भी 2021 में 1 साल पूर्व। उसके बाद भी हम लोग का सड़क नहीं हुआ। इसके बाद चापाकल का भी यहाँ नहीं है। चापाकल नहीं होने के कारण हम लोग का बहुत ही बीमारी पड़ता है। बहुत तरह का बीमारी हम लोग का पानी पीने से, डुबा का पानी पीते हैं तो हम लोग का बहुत ही पानी का मतलब बीमारी होता है तरह तरह का। जो विधायक को वोट लेने के टाइम आता है उस टाइम बोलता है कि हाँ हम लोग को वोट दीजिए तो हम लोग सब कर देंगे, चापाकल गड़वा देंगे, इसका बिजली पहुंचा देंगे, रोड बनवा देंगे। सब जीतने के बाद अभी हम लोग को ना दिखता है ना कुछ करता है, कुछ भी नहीं। हम लोग का पानी का ही हम लोग का तकलीफ है। पानी का बहुत समस्या है, खराब है, गंदा भी पानी पीते हैं। हम लोग का कोई पानी का कोई क्या है कि गांव में आपका कोई चापाकल या सोलर टंकी नहीं है? नहीं है सर। हम एक भी नहीं है? नहीं है तो कुछ नहीं है सर। देखिए पानी का हम लोग को कितना तकलीफ है, गंदा भी पानी पीते हैं। और हम लोग का पानी पीने के देखिए पानी के लाने के लिए जाते हैं भी, देखिए हम लोग को भी डर लगता है, पाथल भी है। देखिए पानी के उठाने के आदमी कितना तकलीफ है। हम लोग को पानी यही पानी हम लोग पीते हैं। बहुत हम लोग पानी के सूख भी जाते हैं। कोई क्या हम मजदूरी में क्या करेंगे, यही पानी हम लोग पीते हैं। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in